यहाँ 85% लोगों को नहीं मिल रही, किसी एससी को नहीं मिल रही है, किसी भी एससी को नहीं मिली। कोई कहती सब बैठे, किसी को नहीं मिली। हमें तो सरकार कांग्रेस ही बेहतर लगती है, सबसे बढ़िया। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका हूँ। तो लड़के गाय रखाते हैं और सांड किसी को मार भी जाता है। गवर्नमेंट क्या दे रही है? कौन सी सरकार बेहतर है आपके हिसाब से? सब सरकार जो ऊँट बैठ जाए दूसरा बालते हैं। सब सरकार एक तार है। अभी बैलेट पेपर चोरी भाई एमपी में 11,000 भाई वो दिखाए गए कहाँ है? चुनाव आयोग कुछ कह रहा है? आप तो सबसे बात करते हैं, कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा है। योगी बढ़िया। क्या काम अच्छा लगा योगी जी का? योगी सब काम अच्छे हैं, मोदी से बेहतर है? बहुत लाख गुने बेहतर। हाँ, योगी नीति बहुत अच्छी है। अभी इंडिया गठबंधन बना है, टक्कर नहीं दे पाएगा मोदी जी को? अरे मोदी जी के आगे कोई है इंडिया? अच्छा। कोई ना, मोदी के अलावा कोई नहीं। ऐसा है, देखो मोदी टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी कई राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ तो बीजेपी बाहर का मुंह देखना और बीजेपी क्यों हार जाए, लेकिन मोदी को ना हरा पाए। सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता है, उसको चाहिए तनख्वाह और सारी सरकारी छुट्टी चाहिए, पर्सनल छुट्टी भी चाहिए अपनी। खूब चल रहा है, खूब लिया जा रहा है, देने वाले खूब घूस ले रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे भैया? हाईवे पे डेली जो क्राइम हो रहे हैं वो गुंडागर्दी बंद कैसे है? आपके हिसाब से कोई भी मतलब परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल गुंडा कर दिया कुछ? हम खूब कह रहे परिवर्तन है, लेकिन वो कहाँ है? हमें भी दिखाया जाए। कौन सी सरकार बेहतर है आपके हिसाब से? सब सरकार जो ऊँट बैठ जाए दूसरा बालते हैं। सब सरकार एक तार है। अभी 24 का चुनाव नजदीक है, 2-4 महीने बाद चुनाव है, तो आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या कोई अगला बिल्कुल नरेंद्र मोदी और बनवो चाहिए। हाँ, क्यों बनना चाहिए? आप कह रहे काम भी सही नहीं कर रहे, बनेंगे भी कैसे? दोनों के काम कैसे? हम कह रहे जनता 70% अगर चाहे तो नहीं रोक पाए। हाँ, केवल अमित शाह बने रहे। अगर उन्हें रोक लें 24 में, बताओ वो हार जाए। ऐसा क्या कारण लगता है कि नहीं रोक पाएंगे? क्या आपको लगता है? ईवीएम अभी चुनाव हुआ था वहाँ पे, कई राज्यों में, चुनाव कर्नाटक में हुआ था, ठीक है, वहाँ कैसे सरकार आ गई? हमारे करेल चौराहे पकड़ी, गाँव चौराहे पकड़ी गई। अभी कई मिजोरम में सरकार इनकी आई है विपक्ष की। बैलेट पेपर चोरी भाई एमपी में 11,000 भाई वो दिखाए गए कहाँ है? चुनाव आयोग कुछ कह रहा है? आप तो सबसे बात करते हैं, कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा है। और अगर राहुल जी ने कोई बात कह दी उस पर चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया। अमित शाह कह गए, मोदी और जो कोई कह गए हैं, कहीं एक्शन लिया होता है? इस सरकार में दावा किया जाता है कि इस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है पहले की सरकार। नेता ही नहीं है, हम क्या करें? मुलायम सिंह सबसे बढ़िया नेता आते। हमारे के लिए सबसे बढ़िया आते, 24 घंटा बिजली, सब चीज फ्री। और अखिलेश जी का कैसा रहा था पहले शासन? अखिलेश जी की भाई पहला शासन अच्छा रहा, बाकी बाद अब आ ही नहीं पाए बेचारे, करिए का। अब मोदी और योगी जी में कैसे बेहतर देखते हैं? योगी बढ़िया। क्या काम अच्छा लगा योगी जी का? योगी सब काम अच्छे हैं, मोदी से बेहतर है? बहुत लाख गुने बेहतर। हाँ, योगी नीति बहुत अच्छी है। योगी पे भेदभाव लगता है कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं आपस में, ऐसा आरोप लगता है इनको? नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान को काटा कहाँ उनने? भाई उनने धर्म परिवर्तन तो कहा नहीं, लेकिन मोदी ने तो चुपत दी चारों ओर। योगी नीति फिर भी अच्छी है। जी हाँ। क्या नाम है आपका? राम साहब। राम साहब जी, ये बताइए 24 का चुनाव आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं चलाई जा रही है वो गाँव देहात में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? कभी पहुंचे नहीं, कभी नहीं पहुंच रही। अच्छा। क्या सी कौन सी योजना अभी तक पहुंची है आपके गाँव में? अब जल पानी की आई है बस। अच्छा। वो तो कोई आई ना है। और लाइट वगैरह कैसी आ रही है गाँव? लाइट तो बहुत कम आ रही। अच्छा। लाइट बहुत कम आ रही। कितने घंटे चल जाती है 24 घंटे में? अब 24 घंटे मेरी ख्याल में भाई चलते 7-8 घंटा मुश्किल के। अच्छा। हाँ, सरकार तो कहती है गाँव देहात में 18 घंटे लाइट। 18 घंटा कहाँ चल रही है? 2 घंटा आई है, चली गई है। अच्छा। पानी खेत में पहुंच नहीं पाता है, तब तक गुम। हाँ, और पहले चलती थी दब के। किसान खुशहाल था। इस गवर्नमेंट में किसान दुखी है। तो सरकार ये कहती है हम किसानों के लिए किसान सम्मान निधि कह सकती है, सरकार है वो तो गवर्नमेंट कुछ भी कह सकती है, जबर मारे रोने नहीं देता है। अच्छा। हाँ, ये क्या है? ये बताइए सरकार द्वारा जो दावा किया जाता है किसान सम्मान निधि हमारे किसान को दे रहे हैं, तो मिल पा रही है? यहाँ 85% लोगों को नहीं मिल रही, किसी एससी को नहीं मिल रही है, किसी भी एससी को नहीं मिली। कोई कहती सब बैठे, किसी को नहीं मिली। हाँ, तो कौन सी सरकार आपको बेहतर लगती है? हमें तो सरकार कांग्रेस ही बेहतर लगती है, सबसे बढ़िया। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका हूँ, उसमें हमारी पेमेंट भी सही होती थी, पे भी बढ़ती थी, और इसमें 2 रुपए 1 रुपए बढ़ती। क्या बैंक जो भूखर मार दिया। डीएपी की बोरी 2100 रुपए की आ रही है बिल लगेज के। और पहले वो
आती थी, अभी 1350 की आती थी, अब हम लोगों को 21 ही पड़ रही है, वो लगे ही दे रहे हैं। किसान क्या करेगा? तमाम सांड गैया और ये सुअर सब आलू खोदे जा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट का बंदोबस्त है? कुछ नहीं है। सरकारी कहती है हम गाँव के लिए समर्पित है, किसानों के लिए भी समर्पित है, बहुत सारा काम वो भी किया दिल्ली में वहीं बैठे बैठे समर्पित सब हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, हम भी गवर्नमेंट सर्विस थे, हम भी कहते थे हम अपने से डाउन वाले के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर तो कुछ नहीं। है। अभी चुनाव आता है तो बीजेपी जीत क्यों जाती, क्या कारण आपको लगता जीतने का तो वही जाने क्या हो, तो वो तो जादूगर है, कुछ भी कर सकते हैं। है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वो भाई साहब हम ये कह रहे को तो उनकी सब हम कह रहे जबर मारता रोने नहीं देता है। अच्छा, हाँ बस वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अरे दरोगा आ जाए तो सिपाही क्या करेगा मुंह सर? अच्छा। वो तो दरोगा ही करेगा जो कुछ करेगा। ये कांग्रेस ने जब इतना अच्छा काम किया तो जनता ने नकार क्यों दिया अरे कांग्रेस को? नकार तो ये तो जो को जनता इसे भी निकाल दे। अच्छा, अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव करें जीत जाए तो हमें बताओ, वो तो जीती है, चल रही है, अब जिसकी चल रही चलने दो साहब, कोई वो नहीं है। मैं कोई ये बताइए, जो बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमने धारा 370 हटाया है, किसी कांग्रेस सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, राम मंदिर भी बनवा के तैयार करवा दिया सरकार। 2.5 लाख 3 लाख 7 लाख 15 लाख दीपक सरयू पे जले, हो भगवान राम वहां आ गए या सतनी में भूखन मर रहा आदमी, वहां वो दिया जल ले तो जब मिल गया जनता को मिला वो पैसा। 7 लाख 14 लाख 15 लाख दिया जल रहा है, वो दिया से जिंदा हो गया आदमी, भगवान राम आए वहां है। तो आपको लगता है 24 में कांग्रेस सरकार आएगी क्या? अबे हमारे तो हम तो कुछ नहीं जानते, कोई भी आ जाए हमारे तो है तैसी रहे यही। अच्छा, हाँ हमें तो जैसे हैं तैसे रहे, जो कौन सी गवर्नमेंट आ जाए हमने आई जो सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट नहीं लग रहे? हाँ हम नहीं संतुष्ट है, हम नहीं संतुष्ट है। यहाँ जगहों में 75% जनता संतुष्ट नहीं, झूठ भले कह दे। नहीं, जैसे हम गाँव जाते तो लड़के गाय रखाते हैं और सांड किसी को मार भी जाता है, गवर्नमेंट क्या दे रही है? गैया वहां बंद है, रात को ढील देते सब खेत खाते हैं और गौशाला का चारा घोटाला हो रहा, जैसे लालू ने किया चारा घोटाला तैसे यहाँ भी हो रहा। सरकार कहती है गाँव जाते हमने गुंडागर्दी, चोरी चकारी सब बंद करवा दी गई है। कहाँ तार बागे आज ही रात ही तार खोली गई बागे, कहाँ गुंडागर्दी बंद कराई दी? तो ऐसे सब दावी करती है सब। 11 किलो तार बागो आज ही चोर ले गए, तो कहाँ कराई दी बंद? अब जो है कि गरीब आदमी बोल नहीं पाता है, बस मुंह बंद है, इस पार्टी में मुंह है। अभी कल परसों बिस्मा में कहा वो केस आपका जगवीर सिंह। चालू भैया, ये बताइए जो वर्तमान में सरकार चल रही है इसका कुछ लाभ मिल पा रहा है आपको? सब लाभ ही लाभ है, लेकिन हमारी तो पेंशन ना हो पाई और ना हमें खेती का कुछ मिल रहा है। अच्छा, किसान सम्मान निधि वगैरह नहीं मिल रही है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो सभी को मिल रही है अभी जब 12 साढ़े 12 डेसिमल हमारे पास जमीन है, वो भी ये है, ये सामने पड़ी है अच्छा। पटपट। मोदी ने जो किया है वो किसी सरकार ने किया नहीं। अच्छा, पहली बात, पेंशन न मिल रही है, मेरे अहोभाग्य हैं जो पेंशन नहीं मिल रही, मिलना चाहिए वैसे। अच्छा, हाँ, अब कागज के बारे में हम जानते नहीं है, फोन कोई दे दे तो हम सुन लेते, अच्छा, लगा पाते नहीं है हम कुछ। अच्छा। इधर उधर जाए, निगाह भी कमजोर है भाई। आपको क्या लगता है भैया, 24 में चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार लग रही है? मोदी सरकार, मोदी सरकार लग रही है। बस बिल्कुल। मुझे इंडिया गठबंधन बनाया, टक्कर नहीं दे पाएगा मोदी जी को? अरे मोदी जी के आगे कोई है वो इंडिया? कुछ नहीं होगा, कांग्रेस कहाँ होता है? कांग्रेस मोदी की रहेगी। बहुत साल टीवी पर आएगी, आप जो गाली दे रहे टीवी पे आई, लाइव चल रहा है। गाली साहब हैं भैया? ऐसा है, देखो मोदी चक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी कई राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ तो बीजेपी को हार का मुंह देखना वो पड़ा है। बीजेपी क्यों हार जाए, लेकिन मोदी को ना हरा पाए है। अच्छा, अब 4 राज्य में चुनाव हुआ, हाँ, हाँ, 3 राज्य मोदी ने छीन लिए, हाँ, समझिए। हाँ, वहाँ मोदी कुछ था नहीं अच्छा, और वहाँ भी उनकी सीटें बढ़ के आई हैं, वोट परसेंट बढ़ा है। सबसे मेन चीज है, हमें विरोध ना कांग्रेस से और ना केजरीवाल से, विरोध केवल इतना है कि ये लोग सब बयाने वाली पार्टी है। हाँ, सरकार में महंगाई वगैरह बढ़ रही है, कोई मुद्दा नहीं बनेगा? तो तनख्वाह कितनी है, एक कर्मचारी तनख्वाह 1-1 लाख रुपया है, जो काम नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये आम जो किसान है वो कैसे इस महंगाई में सरवाइव करेगा? भाई किसान तो तो किसान की तो मजबूरी होती है, किसान को तो मजबूरी है। मान लो नहीं, अगर मान लो कोई फसल जो है पैदा ज्यादा हुई तो थोड़ा सस्ता हुआ, कम हुई तो थोड़ा महंगा हुआ। हाँ, राहुल गांधी जी मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मोदी जी को टक्कर? राहुल कहाँ मेहनत कर रही है, काहे मेहनत कर रहे हैं राहुल केवल जहाँ मेहनत कर रहे हैं कि हम कह दो प्लान में बची जाए, तो प्लान कहाँ बची है? विपक्ष वाले ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि जो ईवीएम मशीन है वो हैक कर लेते हैं, इसलिए चुनाव जीत जाते हैं। अरे ईवीएम जो मशीन जो पहले जो को समाधान बहुत हो, जब वोट रखी गई थी मेज पर, हैक करके दिखाओ, सब पार्टी ने कही थी,
राहुल भी थे, केजरीवाल भी थे, सबने अपने अपने बुलाए थे इंजीनियर, एक मशीन हैक कर लेते। और अगर अच्छा रुको ना, हम कहा चलो ठीक, मोदी हैक कर लेते हैं। हम जगह जब तुम्हें मालूम है मशीन हैक हो जाती है तो तुम कर लो, हम परेशानी कहाँ है? अरे भाई जब तुम्हें मालूम है मशीन हैक हो जाती है तो तुम कर लो। सरकार तो नहीं की है तो वो कैसे कर लेंगे? है? सरकार कहाँ उनकी भैया? सरकार तो केंद्र में बैठी, सुन तो लो, रुको पहले, रुको तो। सरकार केंद्र में बैठी है, वोट यहाँ स्कूल में पढ़ रही है, कोई वोट डरवाना होती है ना? कोई सरकार आज तक वोट प्रधानमंत्री कोई बूथ गया वोट डरवाने के लिए? जनता डालती है वोट। इन पे एक आरोप लगता है कि तानाशाही सरकार है, सिर्फ तानाशाही कर रही है, कुछ आम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अच्छा हम बता दें, हमारे तो गाँव पूछ लो, तानाशाही उन्हें कहा दिखाई दी भाई, बता दो मैं। हाँ अब जाके दो हिंदू मुसलमान, जो मुसलमान बैठे हमारे, ये मुसलमान है, हाँ पूछो उनसे, और हम सब लोग बराबर बैठते हैं। हाँ सरकार वगैरह लड़ा देती है आपस में ऊपर से, वो तो नेता लोग कराते हैं। हाँ नहीं पूछो ना, ये मुसलमान बैठे, पूछो कोई जो मुसलमान बैठे और बराबर बैठे हमारे। और तुम तो क्या नाम है भैया आपका? यवस खान। हाँ जी। अच्छा हाँ। कैसा लग रहा है सरकार का काम बहुत बढ़िया है। एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ रात में चाहे दिन में चाहे रात के 12 बजे कहीं भी आओ जाओ, कोई कैसी भी झंझट नहीं। अच्छा पहले तो हमारे यहाँ ऐसा था कि दिन छिपने के बाद जो है रोड से गांव तक आने में साग सब्जी जूता चप्पल सब दे आओ। अच्छा अब इससे बड़ी और शांति क्या हो सकती है? अच्छा एक बात और बताइए, सरकार पे आरोप लगता है कि जो मुसलमान है वो इस सरकार में दबा हुआ है, डरा हुआ है, ऐसा कुछ है? हम तो कतई ना डरे हुए। अच्छा जो अब तो आए सामने ये जो सब पूरे बैठे सब चौहान ठाकुर हैं अच्छा और हम मुसलमान है। अच्छा हाँ। तो मतलब ये जो हमें- झूठे आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ। खाम कहाँ के, ये तो केवल नेता नगरी के कुछ लोग ऐसे हैं जो खाम भिड़ाए हुए, अच्छा बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ। तो अब इसमें आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, राहुल गांधी जी? अच्छा एक बात जो जब जाके हम पढ़ाई कर रहे हैं हाँ, हाँ, तो हम तो बाई चाहिए कि भाई हमारे लिए तो बढ़िया है। अच्छा हाँ हमें तो तो योगी जी का कामकाज कैसा है उत्तर प्रदेश योगी में? का कामकाज बढ़िया, लेकिन कर्मचारियों का काम अच्छा नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी कर्मचारी जो है हाँ, उनकी मतलब कोई वो नहीं है। एक छोटे से काम के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक जो है, अगर तहसील में कोई नाम अगर चेंज करवाना है तो सुबह से शाम तक आप चक्कर कटवाएंगे, लेकिन वो काम नहीं होता। और वैसे योगी जी ये कहते हैं कि भाई किसान का काम करो। अगर देखा जाए, अगर किसान अपना काम बंद कर दे तो जी 1 लाख तनख्वाह वाले क्या खाएंगे? का पैसे खाएंगे तो गल्ला, लेकिन किसान की कोई वैल्यू नहीं मानेगी। ये इस बात को तो हम बराबर कहेंगे। अगर किसान की वैल्यू नहीं है तो एक बात सोचो, किसान को कोई सुविधा नहीं, बाकी और किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या भैया? सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता है, उसको चाहिए तनख्वाह और सारी सरकारी छुट्टी चाहिए, पर्सनल छुट्टी भी चाहिए अपनी, काम के लिए पैसा चाहिए साइड से। सरकार कोई भी हो, खूब चल रहा है, खूब लिया जा रहा है, लेने वाले खूब घूस ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आप ये बताइए, जो ओपीएस का मुद्दा उठता है, ओल्ड पेंशन स्कीम का, जो लोग कहते हैं कि हमारी पेंशन बहाली करना चाहिए, तो आपके हिसाब से होनी चाहिए? पेंशन होनी चाहिए, नहीं तो फिर इनका नेताओं का भी बंद होना चाहिए। क्योंकि नेता जो एक बार बन गया, 2 बार बन गया, 3 बार, उसकी तो 3 बार बन गया तो 3 बार पेंशन चालू है। लेकिन जो बेचारे आम आदमी है, सरकारी नौकरी करते हैं, उनका भी तो बनना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो सबकी खत्म करो, या तो सबकी खत्म करो फिर। 60 साल के बाद फिर सारा पेंशन तो है, पैसा तो मान लो ठीक बंटवारा हो जाएगा, मान लो पैसा इकट्ठा मिला वो तो बंटवारा हो जाएगा, कोई लड़का ले लेगा, बीबी ले लेगा, बहू ले लेगी, और जो पेंशन होगी तो उससे वो अपनी जिंदगी काटेंगे, गुजर होगी, बुढ़ापे का जीविका चलेगा उनका। इस सरकार में आप ये बताइए, किसानों की स्थिति कैसी रही है पहले की सरकार की? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। 2000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, और उसके बाद फसल का भी बढ़ोतरी हुई है। हाँ फसल भी महंगी बिकती है, खर्चा है तो फिर बिकता भी है ना किसान का। बिल्कुल 2000 2500 धान बिकता था, अब 4000 धान हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताइए, देश में एक मुद्दा उठता है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? सब हिंदू है, जब हिंदुस्तान सब हिंदू है, हाँ जब जनगणना काहे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ना, जाति कोई होनी नहीं चाहिए, फिर तो बंटवारा होगा। उनका आरोप ये है कुछ जातियां देश में ऐसी हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाया अभी तक आरक्षण बंटवारा होगा का। ना, लाभ सबको मिला, लाभ सबको मिला, फिर तो बंटवारा हो जाएगा ना भाई। अगर जात के जब जब जनगणना होगी तो फिर तो उनको बंटवारा कर दो। हाँ मुद्दा तो यही है, जातियों में बांट दो, बंटवारा हो जाएगा, जातियों में बंट जाएंगे। अब क्या बीजेपी सरकार क्या है कि
सबको एक बांधना चाहती है, चाहे कोई भी जाति हो, हिंदू हो तो आप हिंदू हो, सभी जातियां। हाँ। तो इन पे भी तो आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटते हैं बीजेपी वाले। 1947 में धर्म की राजनीति किसने की थी? देश किसने तोड़ा था? बीजेपी थी तब, कांग्रेस ने तोड़ा था। धर्म की राजनीति तो इन्होंने शुरू की है, कांग्रेस ने। हाँ, जनगणना बेकार है, जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये तो बंटवारा हो जाएगा फिर तो, ये तो बंटवारा है। आप एक बात और बताइए, सरकार को अपनी किसी नीति में कोई सुधार करना चाहिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके हिसाब से? देखो हम बताए ना, केवल हमारे हिसाब से क्या है, और तो सब ठीक चल रहा है, थोड़ी सुधार की जरूरत है। जो अधिकारी जो बैठे हैं, वे कर्मचारी जो है, वे काम नहीं करना चाहते। हाँ, किसान का काम नहीं करना चाहिए, किसान चक्कर लगाते हैं। हमारे यहाँ जो बैठे हैं बेचारे, अगर फर्द में नाम गलत हो गया तो अब सुन तो लो, विभाग की गलती है, और चक्कर बेचारा काटता है, और काम करना नहीं, अब केवल नेक काम होता है और नहीं करता है आदमी। हाँ, अब घर पे आना, अब घर पे देखेंगे, अब फिर कचहरी आना, अब उसके साइन होंगे, वो काम नहीं होता। इतना परेशान कर लेते हैं, इतना परेशान कर ले कि हद में आके हाथ जोड़ के बोलेंगे भैया कुछ आपकी सेवा पानी हो तो बताओ, तो कर दें, तो काम कर दो, तब जाके मुंह खोलेंगे। परेशानी इतना कर लेते हैं सरकारी आदमी।